चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है नाइट्रोजन के आकलन को जेल्डाल विधि में CuSO4 व्यवहार करता है। यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है ऑक्सीकारक पदार्थ का, दूसरा दे रखा है अपचायक पदार्थ का, तीसरा दे रखा है उत्प्रेरक का और चौथा दे रखा है जल अपघटन कारक का। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, नाइट्रोजन के आकलन को जेल्डाल विधि में CuSO4 व्यवहार करता है। तो CuSO4 क्या व्यवहार करता है ये हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, जेल्डाल विधि। तो जेल्डाल विधि में CuSO4 क्या कार्य करता है ये हमें बताना है। CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट। तो अगर हम देखें तो जेल्डाल विधि में क्या होता है, कार्बनिक यौगिक में K2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ में उबालते हैं। यहाँ पे हमने कहते हैं कार्बनिक यौगिक के K2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ में उबालते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है NH4 का 2SO4। तो यहाँ पे हमने कहते हैं कार्बनिक यौगिक में K2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के साथ में उबालते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, NH4 2SO4। यानी कि जो हमारा CuSO4 होता है ये हमारा क्या करता है, को उत्प्रेरण यानी कि उत्प्रेरित करता है कि हमारा NH4 तो जो हमारा CuSO4 है ये हमारा क्या करता है, इनको उत्प्रेरित करता है यौगिक बनाने में। यानी कि अगर हम देखें तो जो हमारा कॉपर सल्फेट होगा ये हमारा क्या कार्य करता है, उत्प्रेरक का। यानी कि अगर हम देखें तो इसका हमारा कार्य क्या होता है, कार्य हमारा होता है प्रेरकीय कार्य। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होता है, इनको उत्प्रेरक करता है यौगिक बनाने में, यानी कि NH4 2SO4 बनाने में। यानी अगर हम देखें तो हमें क्या पूछा गया है कि CuSO4 का व्यवहार क्या होता है, तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो अगर विकल्प देखते हैं तो पहला विकल्प दे रखा है ऑक्सीकारक पदार्थ का, तो यह विकल्प हमारा गलत है। बी के दे रखा है अपचायक पदार्थ का, तो ये भी हमारा गलत है। तो सी दे रखा है उत्प्रेरक का, तो यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी। डी क्या दे रखा है जल अपघटन कारक का, तो यह विकल्प भी हमारा गलत है, यानी कि जो मैं देखे तो सी विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।